नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल। आप देख रहे हैं माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज। आप सब जानते हैं कि हम हमारी यह टॉक सीरीज में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं जो स्टूडेंट के भविष्य के बारे में, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट और पेरेंट्स को सही गाइडेंस मिले, ऐसे एक्सपर्ट्स को हम हमारी चैनल में लेके आते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई का भी एक अलग तरीके से ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए डेवलप्ड कंट्री में जाके पढ़ाई करना वो उनका ड्रीम होता है। पर साथ में पेरेंट्स को भी एक डर रहता है कि सही यूनिवर्सिटी कैसे चुने, वीजा प्रोसेस कैसे करे, वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सपेंस कितना होता है। ऐसे सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है मिश्रा रेखा मैम, जो वडोदरा में गेटवे अब्रॉड की विजनरी डायरेक्टर है, जिन्होंने 20 साल से बड़ौदा और गुजरात के कई स्टूडेंट को, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स उनके गाइडेंस से विदेशों में पढ़ने गए हैं। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं, वहां जाने के बाद उनके एकोमोडेशन से लेके पीआर में भी कभी गाइडेंस चाहिए तो वहां तक उन्होंने गाइड किया है स्टूडेंट को। ऐसी विजनरी डायरेक्टर रेखा मैम का एजू मित्र टॉक सीरीज में हम स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन एब्रोड पढ़े या हमारे देश में। तो मुझे मैम ये बताइए कि स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? आह, दिलीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके टॉक शो में आने के लिए। मैं रियली थैंकफुल हूँ कि आप एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों को सही जानकारी मिल रही है। आपका जो क्वेश्चन है, मैं बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहते हैं? आजकल के बच्चे हैं ना, काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें चाहते हैं। उनको ब्रांड चाहिए, ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी चाहिए, एक्सपोज़र चाहिए। वो अपने आप को बहुत ही अपग्रेड करना चाहते हैं। बाहर की पढ़ाई काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज देती है उनको, थियरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देती है और एक डिग्री तो मिलती ही है, पर डिग्री के साथ-साथ उनको कॉन्फिडेंस और नॉलेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी करती है। क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे, जो भी हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं, जैसे इंडिया में जो बच्चे रहते हैं, वो पेरेंट्स की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। 90% बच्चे सिर्फ कॉलेज ही जाते हैं, घर पे आते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। करेक्ट। जबकि बाहर जो बच्चे जाते हैं, मैं कहूँगी 90% बच्चे पढ़ने के साथ-साथ वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपना रूटीन खर्च निकाल सके और काम भी कर सके। तो पढ़ने के साथ-साथ काम भी करते हैं, जो उनको अकॉर्डिंग टू कंट्री अलग-अलग जो वर्किंग आवर्स मिलते हैं लीगली, काम करते हैं, पढ़ते हैं, अपने असाइनमेंट्स करते हैं। साथ-साथ में इंडिपेंडेंट रह के अपना रूटीन वर्क जो है, अपना डेली फूड बनाना है या यूटेंसिल वॉश करना है, बर्तन, कपड़े ये सब भी करते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। तो मैं कहूँगी कि हर बच्चा को एक बार इंटरनेशनल डिग्री लेनी चाहिए और वहाँ पे एक्सपोज़र उनको
मिलना चाहिए। ऐसा आपकी बातों से मैं जब कोचिंग में पढ़ाता था, मेरे हाँ, वो दिन याद आ गए कि भाई 12th के बाद हाँ, कोई बच्चा 4 साल इंडिया में रहा है यहाँ पे, जी, और कोई बच्चा आफ्टर 12th जो है वो विदेश पढ़ने गया है। जी, 4 साल के बाद अगर दोनों एक साथ एक बेंच पे पढ़े हुए बच्चे मेरे सामने आते हैं, जी, तो जो बच्चा विदेश में पढ़ चुका है उसकी पर्सनालिटी, उसकी कम्युनिकेशन कुछ डिफरेंट ही होती है। जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं यस। सर आप, तो बिल्कुल। मैम आपका कहने का मतलब है विदेश में पढ़ाई सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक ग्लोबल एक्सपोज़र और अपॉर्च्युनिटी भी है। जी, बिल्कुल 100% सर, बिल्कुल 100%। मैम ये बताइए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किस बात को लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं? सर ज़्यादातर बच्चे और उनके पेरेंट्स 2-3 चीज़ों को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। पेरेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि सही जगह जा रहा है, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं पैसे हमारे फँस तो नहीं जाएँगे? वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए कहीं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेरेंट्स की और बच्चे का करियर का सवाल है, पेरेंट्स की जमा पूँजी ले लगी है, तो हमें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। और मैं स्पेशली मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे हर बच्चा वो मेरा बच्चा है। जैसे मेरे बच्चे को कोई मिसगाइड ना करे या मिसगाइड ना हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एज़ पर द गाइडलाइंस, वीज़ा गाइडलाइंस, मैं पेरेंट्स के जो फंड है वो सही यूटिलाइज़्ड हो, 100% वीज़ा मिले और बच्चा अपने करियर में ग्रोथ करे और तरक्की करे। बहुत बढ़िया मैम। आपका कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट सही गाइडेंस की कमी है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैम ये आपने जो अभी बताया कि भई जो पेरेंट्स की एक कन्फ्यूज़न रहती है, पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये कैसे चूज़ करें कि कौन-सी कंट्री मेरे लिए बेटर है, वो कंट्री में कौन-सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है, और वो यूनिवर्सिटी में मुझे कौन से कोर्स में जाना चाहिए, वो सिलेक्शन कैसे करें? सर बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल किया है। एक्चुअली आजकल के बच्चे हैं ना ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड को भी फ़ॉलो करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं उनका बच्चा वहाँ गया, ये यूनिवर्सिटी में गया, तो देखो कितना सक्सेसफुल है। पर वो कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी। उसके अंदर एक अलग कैलिबर है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंगली, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो क्या पढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें कोर्स और यूनिवर्सिटी पसंद करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पसंद कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसमें उसका कोर्स स्ट्रक्चर देखना चाहिए, उसका प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी देखनी चाहिए, फिर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड फॉलो करोगे तो रिग्रेट पाओगे, और समझदारी से डिसीजन लोगे तो ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम आजकल पेरेंट्स को वीज़ा प्रोसेस को लेके बहुत डर लगता है, तो वो कैसे हैंडल करें? सर वीज़ा प्रोसेस है ना, हम सोचते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, अब वो लास्ट का प्रोसेस है। एक्चुअली वीज़ा प्रोसेस लास्ट का प्रोसेस नहीं है, वो डे 1 से ही हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट एंड टाइम पे ना प्रिपेयर हो, बैलेंस एंड टाइम पे ना रखे हो। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे यहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ है कि हम जो भी बच्चों को गाइड करते हैं सभी कंट्री के लिए, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबकी फंड रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। जब बच्चा एनरोल होता है या आता है कहता है कि हमें भई
कनाडा पढ़ने जाना है, यूके पढ़ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, तो डे 1 से हम डॉक्यूमेंटेशन गाइड करते हैं और उस पे हमारा फ़ोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़ा-सा भी इनएप्रोप्रिएट ना हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो हम बच्चों को करवाते हैं, वो भी अप टू डेट एज़ पर द एम्बेसी रिक्वायरमेंट रहता है। तो वीज़ा रिजेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है कि अगर सही गाइडेंस हो तो। बहुत बढ़िया। तो मैम आपका कहने का मतलब है कि वीज़ा प्रोसेस मुश्किल नहीं है, सही गाइडेंस न हो तो मुश्किल है। जी, बिल्कुल। मैम मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स जो है, अगर उनको सही गाइडेंस देने वाली कंसल्टेंसी फर्म मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उनको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और प्रैक्टिकली मैं देखूँ जो जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है, जैसे सीए है, सीएस है, उसकी प्रिपरेशन जब 11-12 से स्टार्ट हो जाती है। जब इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में जाना है, तो जी नीट की प्रिपरेशन जो है कभी-कभार तो फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, कभी 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिकली मैम आप ये बिलीव करती हो कि ये जो फॉरेन में जिसको पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन भी है 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए या 8 से प्रिपरेशन होनी चाहिए? मेरा ये पर्सनल व्यू है। और मैम मैंने देखा है कि आप 20 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो। मैम आपने ये 20 साल के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा बदलाव क्या पाया है? सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है? 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब पहले एक सिंपल बात कहूँ तो वीज़ा प्रोसेस भी पहले पेपर बेस्ड हुआ करती थी। हाँ, अब ऑनलाइन होती ऑनलाइन है। है। सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले एम्बेसी में जाके सारे फॉर्म के साथ बड़ा-सा बंडल क्रिएट होता था हुँ, हुँ। और वो जाके सबमिट होनी करते थे। अब सारी डिटेल भर देते हैं हम लोग और कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट के साथ बच्चों को जाना रहता है। ये रही वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड। मैं कह रही हूँ बच्चों में क्या बदलाव आता है? आजकल के बच्चे काफ़ी ग्लोबल और ट्रेंडी हो गए हैं। डिफरेंट वे में सोचते हैं। एक्सपोज़र चाहिए उनको। पहले सिर्फ़ एक ट्रेडिशनल पढ़ाई हुआ करती थी, जैसे कि बच्चा 2 ही फ़ील्ड चूज़ करता है, भई साइंस लेता है तो इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल करेगा। कॉमर्स है तो सीए करेगा या सीएस करेगा। अभी बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज़ भी आ गए हैं। मेडिकल में भी पैरामेडिकल लाइन है, उसमें भी काफ़ी बच्चे आगे निकल रहे हैं। कोर्सेज़ में भी बदलाव है, बच्चों में भी बदलाव है और बहुत अब वाइड अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। और अब्रॉड में स्पेशली स्पेशलाइज़्ड कोर्स, ब्रांडिंग के भी स्पेशलाइज़्ड कोर्स काफ़ी प्रचलित हैं। तो मैं तो कहूँगी कि काफ़ी अपॉर्च्युनिटी बढ़ गई है अब बच्चों के लिए। अब कोई भी बच्चा मैं कहूँगी कि एवरेज नहीं रहा है। उसे अपने आप को एवरेज समझने की ही ज़रूरत नहीं है। एवरेज बच्चा भी एक सही दिशा में मेहनत करके एक ब्रांड बन सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल बन सकता है। तो मैम आपका कहने का मतलब है कि अगर सही गाइडेंस हो, हाँ, तो एक एवरेज बच्चा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आजकल एवरेज बच्चे काफ़ी कमाल करते हैं सर। बस यही है। एक कहावत है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। यस, करेक्ट, एग्रीड। मैम आपने अभी जो हमारी बातें हुई उसमें आपने आपकी इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने जाना कि 20 सालों में आपने कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है, डायरेक्ट एमओयू हुए हैं। जी। तो मैम आपके जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कैसे मिल पाएगा? पहले तो मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि क्या-क्या एसोसिएशन है। आप यूके में अगर पढ़ने जाना चाहते हैं,
तो वहाँ पे रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी है, जिसमें किंग्स कॉलेज है, लीड्स यूनिवर्सिटी है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसमें ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। यूएसए में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कनाडा में, आयरलैंड में ऐसे सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। 90% एसोसिएशन हमारे ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी में हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एकदम अप टू डेट और एक्यूरेट रहती है। जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उन्हें सीधा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमें उन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हमें उन्हें बताते हैं और हमारा जो नॉलेज है, वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनकी वीज़ा प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, वो इतना सिंपल और स्मूथ हो जाता है कि जो पेरेंट्स और बच्चे सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में तो हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, हमारा वीज़ा कैसे होगा, जो उनको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पर थ्रू हमारे गाइडेंस, क्योंकि हमें डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से हमें वो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो हम बच्चों की भाषा में, पेरेंट्स के नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं बच्चों से। हमारे पेरेंट बच्चों का एक्सपीरियंस है कि मैडम कितना ही हमें तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पहले लगती थी, यहाँ आके चुटकियों में काम हो गया, पता ही नहीं चला हमें। और बच्चे सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँचते हैं, करियर ग्रो होता है उनका, डिग्री मिलती है, कॉन्वोकेशन वीडियोज़ भेजते हैं हमें। बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे आते हैं स्पेशली स्वीट्स लेके, मिठाई लेके, कई बच्चे बाद में शादी का इन्विटेशन कार्ड भी लेके आते हैं, बहुत हैप्पीली सेटल रहते हैं। हम्म, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, एकदम दिल से तसल्ली मिलती है कि चलो हमने कुछ अच्छा नोबल काम काम किया। किया, अच्छा यस, काम किया। यस, करेक्ट मैम। तो आपका कहने का मतलब है डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स सही इंफॉर्मेशन प्लस सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन। जी, मैम, ये विदेश में पढ़ने जाने के लिए आईएलटीएस की प्रिपरेशन है, जी। वो कितनी इम्पोर्टेंट है? सर, आईएलटीएस की प्रिपरेशन जो स्पेशली मैं कहूँगी कि गुजराती मीडियम के बच्चे हैं या जो लोकल लैंग्वेज में पढ़े हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आईएलटीएस इट्स अ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसके थ्रू फॉरेन की यूनिवर्सिटी और एम्बेसी वो चेक करती है कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वहाँ पे पढ़ना जो है, वो इंग्लिश में हमें पढ़ना है। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपका राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग का लेवल क्या है? हमारे गुजराती भाई-बहनों को, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है उसमें। हमारे यहाँ पर्सनलाइज़ गाइडेंस दिया जाता है, वन टू वन प्रिपरेशन किया कराई जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको फुल सपोर्ट दिया जाता है हमारी स्ट्रैटेजी के साथ। पढ़ाई की हमारे जो टीम है, काफ़ी वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करती हैं। सभी ट्रेनर हमारे हाइली क्वालिफ़ाइड हैं, जो बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन एकदम ग्राउंड लेवल पे ले जाके उनको प्रिपरेशन कराते हैं और काफ़ी अच्छा उनको डिज़ायर स्कोर आता है। स्कोर अच्छा होने की वजह से उनको स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत रहते हैं। स्कॉलरशिप मिलती है तो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स का कम होता है और वीज़ा की एश्योरिटी भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 100% हो जाती है सर। आपका कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग आईएलटीएस स्कोर मीन्स स्ट्रॉन्ग एडमिशन चांस। जी, स्ट्रॉन्ग आईएलटीएस, स्ट्रॉन्ग एडमिशन, chances of getting scholarship is more and 100% visa.
मैम, हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आपका एक फाइनल मैसेज। लास्ट में मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता है। अपने सपने को छोटा मत समझिए और कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता है कि आप ये मत सोचिए कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप के साथ आपका कोई भी सपना बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं आप। मैम, आपका कहने का मतलब यह है कि ड्रीम बड़ा होना चाहिए, पर डिसीजन समझदारी से लेना चाहिए। तो आज की डिस्कशन से हमें ये पता चला कि विदेशों में पढ़ाई ड्रीम नहीं, अगर सही गाइडेंस है तो वो रियलिटी बन सकता है। अगर आपको भी सही कोर्स सिलेक्शन में, सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, सही कंट्री चुनने में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो गेटवे अब्रॉड रेखा मैम से कांटेक्ट कीजिए और उनके 20 सालों का एक्सपीरियंस है, उनका लाभ लीजिए। आप सबने माय एजू मित्र टॉक सीरीज को इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।